हेलो गाइस, जय श्री राम सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल आई एस पी सी एस क्रैकर। तो आज हमारा करंट अफेयर रिवीजन सीरीज का डे 3 है, ठीक है ना, तीसरा दिन है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, जो कि पेज नंबर 10 और 11 में मेंशन है, जो करंट अफेयर मैगजीन है एडिटोरियल का, उसमें। फिर करेंगे हम इंटरनेशनल ओबिचुरीज, ठीक है। फिर करेंगे हम हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ वेरियस कंट्रीज रिसीव बाय पीएम मोदी, ठीक है। जो पीएम मोदी को डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से उन कंट्रियों का हाईएस्ट ऑनर प्राप्त हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि पीएम मोदी को कितना, मतलब, और किस देश से क्या क्या ऑनर मिला है, ठीक है। अब और तो ये हम लोग का मतलब 90 डेज अभी एईडीओ में बचा हुआ है, तो हम करंट अफेयर रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कीजिएगा अच्छा अच्छा। अगर आप लोग को कोई और कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस पर बता दीजिएगा। ये वीडियो यूज़फुल रहेगा जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, बीपीएससी एईडीओ के लिए और बीएसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, ये तो आप लोग को पता ही है। 3 फेज में वो एग्ज़ाम होगा, अप्रैल में 14, 15, 17, 18 और 20, 21। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जिसमें मैं सारा अपडेट देता हूँ, तो देखिए, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है आई एस पी सी एस क्रैकर। जो यूट्यूब चैनल जिस नाम से है, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। ये देखिए, आई एस पी सी एस क्रैकर आप लोग को दिखा ये। तो ये टेलीग्राम पे आप लोग अगर सर्च बार पे सर्च करेंगे तो ये चैनल मिल जाएगा। देखिए, उसमें मैं हमेशा ये जितना क्विज है, देखिए, ये जैसे क्विज अपडेट किया है, तो इसी तरह मैं क्विज भी डालते रहता हूँ डेली रात को। और उसके बाद अपडेट डालता हूँ, डेली इंफॉर्मेशन, डेली न्यूज़, करंट अफेयर, पीडीएफ, नोट्स, हर चीज़ अपडेट करता हूँ इस चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए आते हैं आज का टॉपिक पे। तो हमने डे वन है डे वन पे ये दोनों कंप्लीट किया था, और डे 2 पे हमने ये कंप्लीट कर चुका है। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हम ये करने वाले हैं, इस चीज़ को करेंगे हम, ठीक है। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज, हाईएस्ट स्टेट ऑनर जो मोदी जी को मिला है अदर डिफरेंट कंट्री से, और फॉरेन विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, जो फॉरेन विजिट हुआ है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के द्वारा, उन पर हम बात करेंगे आज। तो जाते हैं सीधा पॉइंट पे आते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए, ये टॉपिक है द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू इम्पोर्टेंट पोजीशन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इन 2025। तो इसमें पहला नाम है एलिन हिगिंस, जो ये पहली वुमेन बनी है टू बिकम द फर्स्ट मेयर ऑफ मियामी। मियामी की पहली वुमेन मेयर बनी है एलिन हिगिंस, ठीक है। फिर है मनाली माकरंड, ये जो फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी बनी है। मनाली माकरंड है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी बनी है। हरमनप्रीत कौर, द फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, ये हरमनप्रीत कौर हैं, ये पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर। ये आपको पता है, ये क्रिकेटर हैं, जो हमारी ह्यूमन क्रिकेट टीम है उनकी कैप्टन भी है, और जिनकी कप्तानी में अभी 2000 हमने लास्ट ईयर 2025 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है साउथ अफ्रीका को हरा के। तो ये हमारे कप्तान है, और ये पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है महिला ब्रांड एम्बेसडर पंजाब नेशनल बैंक की। फिर है गजाला हाशमी, ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मुस्लिम वुमेन है, जो मुस्लिम वुमेन है, इंडियन ओरिजिन है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है वर्जीनिया, जो यूएस में एक स्टेट है वर्जीनिया, तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है ये गजाला हाशमी, इंडियन ओरिजिन है, मुस्लिम वुमेन है। फिर है सोनाली मिश्रा, ये इनके बारे में काफ़ी आप लोग न्यूज़ में सुना भी होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये पहली ह्यूमन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बनी है, आरपीएफ की डीजी बनी है डायरेक्टर जनरल सोनाली मिश्रा, ठीक है। फिर है प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ये फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी है इग्नू की। प्रोफेसर उमा कांजीलाल पहली महिला वाइस चांसलर बनी है इग्नू यूनिवर्सिटी की। अब है मिशेल डोगाटी है, ये पहली फीमेल एस्ट्रोनॉमर है इन ब्रिटेन की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉमर है मिचेल डोगाटी। आस्था पूनिया, ये पहली फीमेल पायलट है नेवी की। जो हमारे नेवी में होते हैं, जो बड़े बड़े, जैसे अरिहंत हो गया एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, तो उसमें पायलट, ये फाइटर प्लेन वगैरह होते हैं, तो उसकी पहली फीमेल फाइटर पायलट बनी है ये आस्था पूनिया, याद रखिएगा।
ये अच्छा न्यूज़ है। जेनिफर सिमन्स जो है पहली प्रेसिडेंट बनी है सूरीनेम की, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है सूरीनेम की, जेनिफर सिमन्स, ये नाम याद रखिएगा। फिर क्रिस्टी कोवेंट्री है जो पहली फीमेल एंड अफ्रीका, जो पहली फीमेल तो है ही, और फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, आईओसी की। पहली फीमेल, मतलब आईओसी में आज तक कोई फीमेल नहीं बना था, तो ये पहली फीमेल भी है और अफ्रीका की तरफ से भी है फर्स्ट। तो ये याद रखिएगा, क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है। फिर है सरली बोचे, ये फर्स्ट अफ्रीकन फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है कॉमनवेल्थ की। वो फीमेल, मतलब वो प्रेसिडेंट ही ये फीमेल सेक्रेटरी बनी है। वो ये भी अफ्रीकन है, वो भी अफ्रीकन थी, ठीक है। फिर अब है यशस्वी सोलंकी, फर्स्ट फीमेल नेवल ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एडीसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये है नेताम्बू नंदी, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नामीबिया की, नेताम्बू नंदी। अगर इसे याद रखिएगा, नंदी जी महाराज, नंदी हम लोग अपने नंदी बोलते हैं ना, शिव जी के वाहक, जो शिव जी के कैरियर होते हैं नंदी जी। तो इसे याद रखिएगा, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया के बने हैं, ठीक है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हाँ, ये क्लोडिया बनी है, क्लोडिया फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। अगर आप लोग को पूरा नाम नहीं भी याद रहता ना, तो आप लोग फर्स्ट, मतलब ऐसा चीज़ याद रखिए जो आपको हमेशा याद रहे, जैसे क्लोडिया हो गया, ये नंदी, नंदी कहाँ के बनी है, नामीबिया के बनी है, तो ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। अब ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नाइमा खातून है, ये पहली वाइस चांसलर बनी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की। इससे पहले वाइस चांसलर इग्नू की कौन बनी थी, जैसे ऊपर में दिया हुआ है ना, प्रोफेसर उमा कांजी लाल, फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर इग्नू। तो उसी तरह नाइमा खातून फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग को जैसे कंफ्यूज करना हो अगर एग्जामिनर को, तो करंट अफेयर क्वेश्चन में ये दोनों, ये भी दे देगा, ये भी नाम ये भी दे देगा, और ऑप्शन में दे देगा कि अलीगढ़ के थे या फिर इग्नू के थे या दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये याद रखिए, सुमन कुमारी फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ बीएसएफ, जो फीमेल स्नाइपर, मतलब पहली स्नाइपर है बीएसएफ की, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में। इसमें है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये पहला चीफ ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान के। आसिम मुनीर आपको पता है, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय यही थे जो आके ब्रीफिंग कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। सारा इन्होंने सब झूठ ही बोला था, कुछ कुछ इनका जब देसी एक झूठ के बुनियाद पे बना है, तो फिर ये कहाँ सच्चे हो सकते हैं, ठीक है। जो भी है, तो याद रखिएगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान की तरफ से पहला सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। फिर है एंड्रयू पार्सन्स, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट बने हैं एंड्रयू पार्सन, ब्राज़ील के हैं, ठीक है। अब है, ये छोड़िए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसको संजय गुप्ता, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बने हैं, संजय गुप्ता बने हैं, ठीक है। और आईसीसी के प्रेसिडेंट आपको पता ही है, जैसा के बेटे हैं, ये जैसा के बेटे बोल रहा हूँ, अमित शाह के बेटे जैसा, ठीक है। और ये खालिद इल इनानी, ये डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को का, ये बने हैं। और बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसको याद रखिएगा, एनेलिना बार्बेबॉक, ये जो है प्रेसिडेंट बनी है 88th सेशन ऑफ यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो 80th सीजन है, 80वां सेशन 80वां सेशन जो है, उसकी प्रेसिडेंट बनी है ये एनालिना बार्बेबॉक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और हाँ, ये याद रखिएगा, जो मार्क रूटे है, मार्क रूटे, ये फॉर्मर पीएम है नीदरलैंड के, तो ये न्यू सेक्रेटरी ऑफ नाटो हैं, नाटो के न्यू सेक्रेटरी बने हैं मार्क रूटे, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नीदरलैंड के। अब है, और इसमें तो और कुछ ना कुछ खास न्यूज़ नहीं है। तो इतना ही था आपका, ये फर्स्ट वुमेन हमने देख लिया अपॉइंटमेंट, जो पहली वुमेन बनी है कहाँ की, ये मियामी की, सूरीनेम की जो बनी है, नामीबिया की नंदी बनी है, ठीक है। उसी तरह इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देख लिया हमने, कौन कौन है इंपॉर्टेंट, वो हमने देख लिया। अब यहाँ आते हैं अपॉइंटमेंट एट द की पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड इन द ईयर 2025, ठीक है। इसमें है, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गजल ये हाशमी, जो ये हम लोग देख लिया, वर्जीनिया जो यूएस की हैं, ये फर्स्ट, मतलब इंडियन ओरिजिन मुस्लिम वुमेन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, ये तो देख लिया हम लोग। और ये दीपक मित्तल, ये इंडिया से एम्बेसडर टू यूएई, जो इंडिया के तरफ से एम्बेसडर
जो यूएई में है वो दीपक मित्तल बने हैं। और कोई इसमें न्यूज देखता हूँ मैं। हाँ, ये याद रखिएगा, ये जो काश पटेल है ना, ये डायरेक्टर ऑफ एफबीआई, मतलब यूएसए का जो अभी इलेक्शन हुआ था, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पार्टी जीती है, तो उसमें काफ़ी सारा इंडियन को भी पोस्ट मिला है। तो ये जो काश पटेल हैं, इनको डायरेक्टर ऑफ एफबीआई, मतलब फॉरेन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना, एफबीआई, तो उसका डायरेक्टर बनाया है काश पटेल को। और अमिताभ कांत, ठीक है, सीनियर एडवाइजर ऑफ कनाडा बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी फेयरफैक्स के बने हैं। और ये देखिए जय शाह, जिसका हम बात कर रहे थे, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी के न्यू प्रेसिडेंट, और आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो संजय गुप्ता जो बने हैं, जो ऊपर पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। और तो इसमें कुछ खास नहीं है, जो 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 था मैंने बता दिया, सारा पढ़ने की चीज़ नहीं है। अब इतना सारा दे देगा तो कौन ही याद रखेगा। अब ये इम्पोर्टेंट ओबिचुरीज में आते हैं। मतलब ये ओबिचुरीज मतलब ये होता है कि ऐसे महान व्यक्ति जिनका मतलब निधन हो गया हो, तो 2025 में हुआ है। तो ये है एक रामदर्श मिश्रा, ये फेमस हिंदी लिटरेचर थे, इनको पद्मश्री मिला था 2025 में ही। और ही हैज़ बीन ऑनर विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड सरस्वती सम्मान एंड व्यास सम्मान, ठीक है। तो याद रखिएगा, रामदर्श मिश्रा फेमस हिंदी लिटरेचर के मतलब लिटरेचरर थे, और इनको पद्मश्री मिला था 2025 में। इनको साहित्य अकेडमी, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान तीनों मिला हुआ है। धर्मेंद्र आपको पता है, इनका भी डेथ हो गया है। ये लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर, बोर्न इन पंजाब, डाइड इन मुंबई। इनको पद्म भूषण मिला था 2012 में, और लोकसभा एमपी भी रहे हैं 2004 से 2009 के बीच में। ये चीज़ याद रखिएगा, ये पूछ लेता है बीच बीच में कि मतलब ये लोकसभा एमपी कब से कब के बीच में रहे, तो 2004 से भी लेकर 2009 के बीच में रहे। और इनकी पहली फिल्म थी दिल भी तेरे हम भी तेरे, ये, ठीक है। अशरानी, ये आपको पता है, कॉमेडियन थे, ये फेमस बॉलीवुड एक्टर, नॉन फॉर हिज कॉमेडिक रोल। ये आपने बहुत सारा मूवी देखा होगा इनका, खट्टा मीठा में जो अक्षय कुमार के साथ जो रहता है ना, अशरानी, वही है ये है सतीश शाह, ये फेमस बॉलीवुड एक्टर थे, नॉन फॉर हिज कॉमेडिक रोल। सतीश शाह जो एक्टर थे, जो मैक्सिमम आपने इनको गोविंदा के साथ देखा होगा। ये है जुबिन गर्ग, ये तो मतलब असम के लिए समझ लीजिए, मतलब गॉडफादर टाइप है। रिनाउंड सिंगर एंड कंपोजर फ्रॉम असम, बहुत फेमस है ये। इनका तो ये याद रखिएगा, जुबिन गर्ग पूछ लिया तो असम से बिलोंग करते थे ये, और ये सिंगर कंपोजर थे। रवि नायक, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा थे। मेघनाथ देसाई, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, ये इनको पद्म भूषण मिला था 2008 में। और एल ए गणेशन, ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ मणिपुर एंड नागालैंड रह चुके हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, शिबू सोरेन, थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, और 8 टाइम मेंबर ऑफ लोकसभा थे, एमपी थे ये, और 3 टाइम एमपी थे ये राज्यसभा के। तो ये पूछ सकता है शिबू सोरेन मतलब कौन सा पोजीशन के चीफ मिनिस्टर थे, तो तीसरे चीफ मिनिस्टर थे, और ये 8 बार लोकसभा एमपी थे और 3 बार राज्यसभा एमपी थे। ये अच्छा नहीं, ये मतलब अच्छा नहीं, इसका मतलब मतलब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सत्यपाल मलिक, फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं, क्योंकि बिहार से बिलोंग करते थे, इसलिए बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर में भी आ जाता है ये। मतलब गवर्नर बिहार के रह चुके हैं, गोवा के रह चुके हैं, मेघालय के रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर, 4 जगह के गवर्नर फॉर्मर रह चुके हैं ये सत्यपाल मलिक। फिर है, हाँ, ये जेम्स वॉटसन, को डिस्कवरर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आप लोग डीएनए के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसका जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इन्होंने ही वो डिस्कवर किया था, जेम्स वॉटसन ने। अब है और इम्पोर्ट, हाँ, एम आर श्रीनिवासन, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये याद रखिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पोप फ्रांसिस, ये टॉप रिलीजियस लीडर है रोमन कैथोलिक सेक्ट के, ओरिजिनल नेम जॉर्ज मारियो, ठीक है, ये याद रखिएगा। विजय रूपानी, आपको पता होगा, जो अभी कुछ समय पहले अहमदाबाद में जो फ्लाइट क्रैश हुआ था, तो उनमें इनका डेथ हो गया था। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात रह चुके हैं 2016 से 2021 तक। जाकिर हुसैन, आपने नाम सुना होगा, फेमस तबला प्लेयर हैं ये, 5 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर भी रह चुके हैं। पद्मश्री 1988, पद्म भूषण 2002, पद्म विभूषण 2023, मतलब काफ़ी फेमस ये तबला 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 वाहक थे ये। ये है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मनमोहन सिंह, ये इसके बारे में बीपीएससी ने अपने एग्ज़ाम में भी पूछ चुका है, आई थिंक डीएसओ एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इनका डेथ 25 दिसंबर 2024 को हुआ है, 92 ईयर्स के थे। और इनका जन्म 26 सितंबर 1932 में जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है ना, वहाँ पे हुआ है इनका जन्म। और ये देश के 14वें प्राइम मिनिस्टर थे 2004 से लेकर 2014 तक। फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया में 1991 से 1996 तक, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे इन राज्यसभा 1998 से 2004 तक।
विवेक देबरॉय, ये सी ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के हेड थे, चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर के, जो ईएसी होता है ना, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, तो उसके हेड थे विवेक देबरॉय। शारदा सिन्हा आपको मालूम है, बिहार कोकिला जिन्हें कहा जाता है, फोक सिंगर। इनका छठ पूजा का गाना आपने सबने सुना होगा, नोन एज बिहार नाइट एंगल, बिहार कोकिला ही कहते हैं इनको। अवार्डेड विद पद्मश्री 1991, ये याद रखिएगा इनके बारे में कि 1991 में पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण मिला था 2018 में। रतन टाटा, फेमस फिलेंथ्रोपिस्ट, कैसे मतलब क्या नहीं थे इनका, इनका इनका बारे में तो सब कम पड़ जाता है। तो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, अवार्डेड विद पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण इन 2008। इलेक्टेड फ्रॉम पटना कुम्हरार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 1990, ये रतन टाटा जी। सुशील कुमार मोदी, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, फर्स्ट टाइम ये बने थे 2005 में, और इनका कॉन्स्टिट्यूंसी था पटना कुम्हरार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 1990, ठीक है। ये तो हो गया जो फेमस ओबिचुरी हमने पढ़ लिया है इतना। अब आते हैं जो हाईएस्ट ऑनर मिला है ना पीएम मोदी को, रिसीव बाय पीएम मोदी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, तो ये जो ओमान वाला है, ये इनका लेटेस्ट है, ये आपको 29 नंबर का है। अगर पूछ दे कि कौन सा नंबर का है तो ये 29 नंबर का है। तो ऑर्डर ऑफ ओमान, तो अगर पूछ दे कि ओमान की तरफ से क्या मिला था, तो ऑर्डर ऑफ ओमान तो इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इजी भी याद कर सकते हैं आप लोग। इसमें सीधा इसका नाम ही है, मतलब कंट्री का ऑर्डर ऑफ ओमान मिला है इनको। ये देखो 18 दिसंबर को मिला है, तो ये सबसे लेटेस्ट है, 2900 है। ये जो इथोपिया कंट्री से मिला है इनको, ये 28 रैंक का है। तो ये क्या मिला है, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। तो अगर ऐसा ना पूरा अगर नहीं भी याद हो तो चलिए ओमान का याद हो गया कि ओमान वाला में ओमान सबसे यूज हुआ है, ग्रेट ऑर्डर ऑफ ओमान ना, ऑर्डर ऑफ ओमान। इथोपिया में क्या है, निशान, मतलब अपना एक शब्द है निशान, मतलब ध्यान रखिएगा, निशान मतलब इथोपिया से है, बस ऐसे याद रखिएगा। एग्जाम में जैसे ऑप्शन दिखेगा टिक मार दीजिएगा, मतलब पूरा नहीं याद होगा इतना, इतना किसको याद रहेगा, है ना। तो एक वर्ड को आप लोग याद रखिए। अब है ये नामीबिया से मिला है इनको, ये 27 नंबर पे था। तो इसमें देखिए इतना इतना लंबा दिया, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल विच इज मिराबिलिस, तो इतना कौन याद रखेगा। तो इसमें याद रखिए कि एंशियंट वर्ड यूज हुआ है नामीबिया में। एंशियंट अगर अगर कहीं दिख गया कोई मतलब अवार्ड में अगर एंशियंट दिया हुआ है, तो उसका मतलब ये है ना, जैसे पीएम मोदी का दिया हुआ है, कभी कभी हो सकता है करंट अफेयर में इसको आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ दे कि ओमान की तरफ से कौन सा था, तो ओमान की तरफ से ओमानी है, बाकी इथोपिया में निशान था, नामीबिया में एंशियंट आया था, ठीक है ना। अब जैसे ब्राज़ील का है, तो ब्राज़ील में क्या है, ग्रैंड कोलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस है। तो इसमें याद रख सकते हैं कि ये ग्रैंड कोलर है, जो अपना हम लोग जो शर्ट में कोलर होता है, टी शर्ट में कोलर होता है, मतलब याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। और फिर इसके बाद नहीं तो सदर्न क्रॉस, ये क्रॉस क्रॉस कोलर या क्रॉस, ये दोनों जैसे कोई भी याद रखिए, और ये ब्राज़ील का था, ठीक है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद, इसमें देखिए इसमें कंट्री का नाम है, तो इसमें तो ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। फिर है घाना, जो घाना कंट्री का है, इसमें ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना, इसमें भी देश का नाम लिखा हुआ है, तो इसमें कोई इशू नहीं, याद हो जाएगा। साइप्रस है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रोस 3, तो साइप्रस का जैसे क्रॉस तो आपका उसमें भी था, ब्राज़ील में भी, तो वो सदर्न क्रॉस था। इसमें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर मैक्रोस 3, तो इसमें मतलब थोड़ा सा आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि मतलब हाँ ठीक है, ये साइप्रस है, तो इसे याद रखिएगा मैक्रोस 3 ऐसा करके कुछ कुछ एक वर्ड बना लिएगा। श्रीलंका से मिला है मित्र विभूषण, तो अगर मित्र देश हमारा श्रीलंका बगल में है, पड़ोसी मित्र है, तो इसे मित्र याद रखिएगा, मित्र पे श्रीलंका से, है ना। और इतना से इतना तो नीचे का नहीं पूछेगा, मैक्सिमम ऊपर वाला चांस है कि ऊपर वाला पूछेगा, क्योंकि लेटेस्ट वाला पूछता है। तो ओमान, इथोपिया, नामीबिया, ब्राज़ील, ये सब, ये जो मैंने जो टिकर है ये सब याद रख लीजिएगा। और एक रसिया का है, तो रसिया का हमेशा याद रखें, एन ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, तो याद रखें सेंट एंड्रयू, जैसे अपना सन जोसेफ होता है ना, इसको कॉलेज का नाम सन जोसेफ स्कूल होता है या कॉलेज होता है, तो उसी तरह सन एंड्रयू तो रशिया का है। तो बस इतना याद करिएगा। एक फ्रांस का याद कर लीजिएगा, फ्रांस का है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। फ्रेंच का याद रखिए ग्रैंड क्रॉस द लीजन ऑफ द ऑनर, तो ऐसे जैसे लीजन रीजन ऑफ द ऑनर, तो उसी तरह मतलब आप लोग कुछ इसका कुछ वो ना, आप लोग कुछ बना लीजिए, मतलब जो होता है निमोनिक टाइप का बना लीजिए याद रखने के लिए। तो हो गया, हमने ये कर लिया, इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो कर लिया। इतना सारा 2900 को 29 याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें मेन हमने देख लिया, ठीक है। और हाँ, ये लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। इसमें है कि फॉरेन विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ हुआ है। तो 15 और 18 दिसंबर में ये पीएम मोदी का है, इसका नीचे प्रेसिडेंट का है।
तो दिसंबर में जॉर्डन गए थे, इथियोपिया गए थे, ओमान गए थे। तो ये देखिए ओमान से उनको मिल गया है 29 नंबर का, जो ओमान का तरफ से मिला है, ओमान कंट्री। इथियोपिया की तरफ से मिला है निशान का तरफ, और जॉर्डन की तरफ से मिला है क्या देख लीजिए। नहीं, जॉर्डन की तरफ से कुछ नहीं मिला इनको। ठीक है, तो ये तीनों कंट्री गए थे। उसके बाद फिर नवंबर में गए थे ये साउथ अफ्रीका गए थे, फिर ये भूटान गए थे, जापान, चाइना। मतलब ये सब ये पूछेगा नहीं इतना। इसमें पूछा होगा तो ये पूछेगा तो ये वाला ही चीज़ पूछ लेगा। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे उतना नहीं पूछेगा। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये कहाँ कहाँ गए थे। बाकी हाँ, इनका कम, मतलब ये जो प्रेसिडेंट हैं कम जगह गए हैं, तो इनका देख लीजिएगा। अंगोला एंड बोट्सवाना गई थी, फिर अप्रैल में इटली वेटिकन सिटी गई थी, पोर्टुगल गई थी, ये गई थी। हो गया। कल हम लोग करेंगे ये स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन ईयर कर लेंगे। उसके बाद ये चेंज नेम ऑफ मेजर प्लेस, कुछ कुछ जगह का नाम चेंज हुआ है, ये थोड़ा देख लेंगे। फिर उसके बाद ये मेजर MOE साइन हुआ है जो 2025 में इंडिया और अदर कंट्री का भी, वो देख लेंगे। तो ऑलमोस्ट 22 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है गाइस, तो आज ये डे 3 का वीडियो था। तो हमने हमने ये सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया है। ये कंप्लीट कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। हम लोग 9 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं 3 दिन में। देखिए कितना फास्ट कंप्लीट किया हमने। टोटल टॉपिक कितना है देखिए, 51 टॉपिक है। तो अगर एक दिन में 3 टॉपिक भी कर रहे हैं तो उस हिसाब से मतलब 17-18 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग MCQ कर लेंगे। MCQ जैसे MCQ ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे ये कर लेंगे। इंडिया वाला, मतलब यूनियन वाला प्लस बिहार का वाला। ठीक है, तो इसमें 4 वीडियो आएगा। तो इसमें इसको भी निपटा देंगे तो आप लोग को सही रहेगा। थैंक यू गाइस। और आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुँचे मेरा। थैंक यू ऑल।